मेरी चाची का विवाह मेरे चाचा के साथ सिर्फ 16 साल की उम्र में हो गया था। जिस समय यह विवाह हुआ था उस समय मेरी चाची की आदतें बिल्कुल एक बच्ची के जैसी थी, क्योंकि उसकी उम्र अभी विवाह की नहीं हुई थी लेकिन उसका विवाह हो चुका था। मेरी चाची का नाम अंजू था। चाचा के विवाह के 2 महीने उम्र उस समय 15 वर्ष थी और चाची की उम्र 17 साल थी। चाची का इतनी छोटी उम्र में विवाह हो जाना और विवाह होने के 2 महीने बाद चाचा जी का कुवैत चले जाना चाची के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। अभी फरवरी में रोहिणी दिल्ली मेरा बेटी के यहाँ जाना हुआ था। उनके फ्लैट के बाजू में एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं, बेटा बहू ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। बेटी दामाद भी विदेश में है। अक्सर मेरी प्यारी सी नातिन व नाती उनके यहाँ खेलने चले जाते हैं। वे भी उनकी मटर गश्ती नज़रअंदाज कर उन्हें प्यार करते हैं। 70/75 साल के अंकल जी आंटी अक्सर झगड़ते ही रहते, उनका झगड़े खत्म ही नहीं होता। एक बार मैंने सोचा अंकल और आंटी से बात करूं, क्यों झगड़ते हैं हर वक्त, आखिर बात क्या है। फिर सोचा मुझे क्या, मेरे को यहाँ मात्र 2 दिन के लिए ही तो आया हूँ। मगर थोड़ी देर बाद आंटी की जोर जोर से बड़बड़ाने की आवाज़ आई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके फ्लैट में गया तो देखा अंकल हाथ में वाइपर और पोछा लिए खड़े थे। मुझे देखकर मुस्कुराए और फिर फर्श की सफाई में लग गए। अंदर किचन में आंटी के बड़बड़ाने की आवाज़ अभी आ रही थी। कितनी बार मना किया है फर्श की धुलाई मत करो, पर नहीं मानते हैं। मैंने पूछा अंकल क्यों करते हो आप फर्श की धुलाई, जब आंटी मना करती है तो। अंकल बोले बेटा फर्श धोने का शौक मुझे नहीं है, मैं तो इसलिए करता हूँ ताकि इसे न करना पड़े। ये सुबह उठकर फर्श धोने लगेगी इसलिए उसके उठने से पहले भादा ही धो देता हूँ। क्या मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अंदर जाकर देखा आंटी किचन में थी। अब इस उम्र में बुढ़व की हड्डी पसली को कुछ हो गया तो क्या होगा, मुझसे नहीं होगी खिदमत। आंटी झूंझला रही थी। पराठे बनाकर आंटी सिलबट्टे से चटनी पीसने लगी। मैंने पूछा आंटी मिक्सी है तो फिर, तेरे अंकल को बड़ी पसंद है सिलबट्टे की पीसी चटनी, बड़े शौक से खाते हैं। दिखाते यही है कि उन्हें पसंद नहीं है। उधर अंकल भी नहा धोकर फ्री हो गए थे। उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, बेटा इस गुड़िया से पूछ लो जाना मेरे सैंडल कहाँ छिपा देती है, मैं ढूंढता हूँ और इसको बड़ा मजा आता है। मुझे ऐसे देखकर मैंने आंटी को देखा, वह कप में चाय व डालते हुए मुस्कुराए और बोली हाँ मैं ही छिपा देती हूँ ताकि सर्दी में जूते पहनकर ही बाहर जाए। देखा नहीं कैसे उंगलियां सूज जाती है इनकी। हम तीनों साथ में नाश्ता करने लगे। इस नोकझोंक के पीछे छिपे प्यार को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। नाश्ते के दौरान भी बहस चली दोनों की। अंकल बोले थैला दे दो, मुझे सब्जी ले आओ। नहीं कोई जरूरत नहीं, थैला भरकर सड़ी गली सब्जी लाने की। आंटी गुस्से से बोली। अब क्या हुआ आंटी, मैंने आंटी की ओर सवालिया नज़रों से देखा। वह उनके पीछे पीछे किचन में आ गया। 2 कदम चलने में सांस फूल जाती है। इनकी थैला भर सब्जी लाने की जान है क्या इनमें। घरेलू नौकर बहादुर से कह दिया है, वह भेज देगा। सब्जी वाले को मॉर्निंग वॉक का शौक चल रहा है। बुढ़व को तू पूछ उनसे क्यों नहीं ले जाते, मुझे भी साथ में चुपके से चोरों की तरह क्यों निकल जाते हैं। आंटी ने जोर से मुझसे कहा, मुझे मजा आता है इसलिए जाता हूँ अकेले। अंकल ने भी जोर से जवाब दिया। हमें ड्राइंग रूम में था। अंकल धीरे से बोले, रात में नींद नहीं आती तेरी आंटी को, सुबह आंख लगती है, कैसे जगा दूँ सुबह की गहरी नींद से इसे, इसलिए मैं चला जाता हूँ। गेट बाहर से बंद करके इस नोकझोंक पर मुस्कुराता मैं वापस अपनी बेटी के फ्लैट पर आ गया। कुछ देर बाद बालकनी से देखा अंकल आंटी के पीछे दौड़ रहे। अरे कहाँ भागी जा रही है, मेरे स्कूटर की चाबी लेकर इधर दो चाबी। नज़र कमजोर है किंतु स्कूटर चलाएंगे, कोई जरूरत नहीं, ओला कैब कर लेंगे हम, आंटी चिल्ला रही थी। ओला कैब वाला किडनैप कर लेगा तुझे बुढ़िया, हाँ कर लेने दो, तुम्हें तो सुकून नहीं हो जाएगा। अंकल आंटी की बेहिसाब नोकझोंक जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। मगर मैंने आज समझा इस तरकार के पीछे छिपी थी उनकी एक दूसरे के लिए बेशुमार मोहब्बत और फिक्र। मैंने आज समझा था कि प्यार वह नहीं है जो कोई कर रहा है, प्यार वह है जो कोई अब निभा रहा है। जगदीश हुरकत, तराना, जिला उज्जैन। एक प्रौढ़ युगल जो कि अपने जीवन के लगभग 60 वसंत देख चुका था, ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, तभी महिला ने चाय पीने की इच्छा जाहिर की। पुरुष ने इधर उधर नज़र दौड़ाई लेकिन स्टेशन पर कोई चाय की थड़ी या दुकान नज़र नहीं आई। महिला पुरुष के बिना कहे उनकी परेशानी समझ गई थी।
चलो ऐसा करो, सामने से पेप्सी ले आओ। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। आज तुम भी पेप्सी पियोगी? पुरुष ने आश्चर्य जताते हुए कहा। क्यों नहीं, अब मेरी पसंद की चाय नहीं मिल रही, तुम्हारी पसंद की कॉफी तो हम आज पेप्सी ही पी लेते हैं। महिला ने कहा। पुरुष जब पेप्सी की बोतल ले रहे थे तो पास ही किताबों की एक दुकान दिख गई। पुरुष ने अपने लिए समाचार पत्र और महिला के लिए कुछ उपन्यास और कहानियों की किताबें देखने लगा। पुरुष ने महिला के लिए ममता कालिया का उपन्यास दौड़ लिया। पुरुष ट्रेन की तरफ आने लगा, उतने में ही ट्रेन ने रवाना होने का सिग्नल दे दिया था। महिला ट्रेन के दरवाजे तक आ गई। महिला की आंखों में उनकी परेशानी देखी जा सकती थी। परेशानी के साथ ही एक विश्वास भी था कि पुरुष ट्रेन तक आ ही जाएंगे। यह उनकी पुरानी आदत जो है महिला को चौंका देने की। महिला और पुरुष दोनों अपनी सीट पर आकर बैठ गए थे। पुरुष ने महिला के हाथ में उपन्यास दिया। वाह, मैं ममता कालिया का यही उपन्यास नहीं पढ़ पाई थी। आपको पता था? महिला ने उपन्यास देखकर चहकते हुए कहा। हाँ जी, अब चाहे हम खुद उपन्यास पढ़ें न पढ़ें, लेकिन आपकी पसंद जानते हैं। पुरुष ने शायराना होते हुए कहा। दोनों ने साथ साथ जिंदगी का एक लंबा समय केवल इस बात पर चलते हुए गुजारा था कि जीवन में एक दूसरे की इच्छाओं का मान रखने से प्यार, इज्जत और विश्वास बढ़ता है। उद्धरण चिन्ह। महिला अपना उपन्यास पढ़ने लगी और पुरुष अपना अखबार। तभी उनके सामने बैठी लड़की का फोन बजा। ये लड़की अभी पिछले स्टेशन से ही ट्रेन में बैठी थी। लड़की की उम्र यही कोई 25-26 वर्ष थी। लड़की ने कुर्ती और लेगिंग पहन रखी थी। माथे पर छोटी सी बिंदी लगा रखी थी और कानों में झुमके। लड़की बड़ी ही सभ्य और पढ़ी लिखी दिख रही थी। मम्मी, कहा न कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। लड़की शायद अपनी माँ से बात कर रही थी। जब शादी करनी ही नहीं तो लड़के से क्यों मिलना? माँ शायद किसी लड़के से मिलने के लिए बुला रही थी। आपकी इन्हीं बातों के कारण मैं घर नहीं आती हूँ। फिर आप कहते हो कि तुझे तो हमारी याद भी नहीं आती। लड़की नाराजगी जताते हुए बोली। क्या मम्मी आजकल की जनरेशन को कोसती रहती हो? आपकी जैसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। घर और बच्चे, इसके अलावा कोई जिंदगी जैसे है ही नहीं। शादी एक ऐसा बंधन है जो लड़की को पिंजरे में बंद कर देता है। लड़की की अपनी मम्मी से बहस जारी थी। अब वही इमोशनल मेलोड्रामा, मम्मी मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती। लड़की ने ऐसा कहकर फोन रख दिया था। अपनी मम्मी से बहस करके लड़की शायद खुद भी बहुत दुखी थी। वो खिड़की से बाहर शून्य में निहारने लगी। महिला की नज़रें भले ही उपन्यास पर थी, लेकिन उसके कान लड़की की बातें सुन पा रहे थे। लड़की की ऊहापोह और उद्विग्नता के कारण महिला उसे बीच बीच में कनखियों से निहार भी रही थी। लड़की ने जैसे ही बात खत्म की, महिला ने भी अपना उपन्यास बंद कर दिया था। महिला लड़की की तरफ देखने लगी। लड़की ने जब खिड़की से नज़रें हटाई तो उसकी नज़रें महिला की नज़रों से टकराई। इन आंटी ने भी मेरी बातें सुन ली होंगी। सोच रही होंगी कि कैसी बेटी है, अपनी माँ से भला कौन ऐसे बात। लड़की ने मन ही मन में सोचा और अपने नज़रें झुका ली। क्या हुआ, कुछ परेशान हो? आखिर महिला ने पूछ ही लिया। अब तक पुरुष ने भी अपना अखबार बंद करके एक तरफ रख दिया था। आंटी, आपकी पीढ़ी शादी को इतना महत्व क्यों देती है? मानो शादी ही पूरी जिंदगी है। शादी नहीं तो जिंदगी नहीं। लड़की ने अपने दिल की भड़ास निकाल दी थी। और तुम्हारी कुछ बुरे अनुभवों के आधार पर बिना किसी कारण के शादी से भागती क्यों है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी, शादी के बाद लड़की की जिंदगी तो खत्म ही हो जाती है। उसकी पूरी जिंदगी पति और बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमकर खत्म हो जाती है। लड़की ने कहा। नहीं बेटा, अगर संबंध डोर और पतंग जैसा हो तो दोनों ही लोग एक शादी में निरंतर आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं और तुम्हारे अंकल इसका उदाहरण है। आंटी ने प्यार से कहा। अच्छा आंटी, लेकिन आंटी किसी एक व्यक्ति के साथ इतने लंबे समय तक कैसे रह सकते हैं? लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा। तुम्हें पता है, मैं और अंकल एक दूसरे पिछले 45 सालों से हैं। 40 साल से शादीशुदा हैं। आंटी ने कहा। फिर आंटी 45 साल कैसे?
ओह, क्या आपकी लव मैरिज थी? लड़की ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखते हुए पूछा। हाँ बेटा, 16 आना लव मैरिज, वो आज की पीढ़ी क्या कहती है प्रॉपर लव मैरिज। इस बार पुरुष ने कहा। अब लड़की की जिज्ञासा अंकल आंटी की कहानी जानने के लिए बढ़ गई थी। आप कैसे मिले? घर वालों को कैसे मनाया? इतने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ कैसे? लड़की ने एक के बाद एक कई सवाल कर डाले। बेटा, तुम्हारी आंटी गांव के एक रसूखदार परिवार की बेटी थी, जो बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। छुट्टियों में अपने घर आई हुई थी। बहुत ही शैतान थी। रास्ते में कीले फैला देती थी, फिर कोई साइकिल वाला गुजरता था तो उसका टायर पंचर हो जाता था और मोहतरमा बहुत हंसती थी। मैं गांव के एक गरीब किसान परिवार का होनहार बेटा था। पुरुष ने स्त्री की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। मुझे मालूम है कि कुछ लोग इस कहानी को सुनकर मुझे काफी गलत कहेंगे, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता। मैं तो अपने चाचा का घर बर्बाद होने से बचा रहा था।